and we express today publicly that this is not a Dalit versus non-Dalit confrontation. The Executive Council Subcommittee, headed by a senior-most professor, and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community. The warden who communicated to the students asking them to vacate the hostel, again I am compelled to say the warden himself is from the Dalit community. नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारी संस्थाएं किस कदर लचर हो गई हैं और उनमें एक घटना को संभाल लें और उसके बारे में सारे तथ्यों को सार्वजनिक करने की साहस की इतनी कमी है कि मामले का राजनीतिकरण होना उनके लिए भी ढाल का काम कर जाता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 दिन से अगर सारे तथ्यों को एक साथ सार्वजनिक रूप से रख देती तो क्या हो जाता, बजाय इसके कि एक पक्ष इसका एक कागज लीक करे, एक पक्ष इसका दूसरा कागज लीक करे। थाने से लेकर यूनिवर्सिटी तक की यही हालत है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि वे सभी तथ्यों को जानने और समझने के बाद, उनकी पुष्टि करने के बाद प्रेस को संबोधित कर रही हैं। विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर वे सिर्फ तथ्यों को रखने जा रही हैं, लेकिन उनके कई तथ्यों को लेकर चंद घंटे में ही अलग अलग दावे किए जाने लगे और मामला यहां तक पहुंच गया कि रात होते होते यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और अधिकारियों के SC/ST फोरम ने एक बयान जारी कर दिया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, जबकि स्मृति ईरानी ने अपने प्रेस में दावा किया था कि वे सही तथ्यों को पेश कर रही हैं। मीडिया और बाकी लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। SC/ST फोरम ने कहा कि कार्यकारी परिषद की जिस उपसमिति ने निलंबन का फैसला लिया उसके प्रमुख प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव हैं, जो कि अपर कास्ट हैं, दलित नहीं है। स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि उपसमिति के मुखिया दलित हैं। फोरम के शिक्षकों ने कहा कि उपसमिति में कोई दलित नहीं है। डीन इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर मान लिए जाते हैं। मौजूदा डीन दलित हैं। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि मौजूदा डीन जो कि दलित हैं और वे निलंबित छात्रों के समर्थन में उनके धरना स्थल पर भी गए थे। डीन ने उमा सुधीर से बात की थी और वे आम आदमी पार्टी के समर्थक बताए जाते हैं। फोरम के शिक्षकों ने दूसरा जवाब यह दिया कि जब से विश्वविद्यालय बना है तब से कार्यकारी परिषद में कोई दलित है ही नहीं। स्मृति ईरानी ने यह जरूर कहा कि कार्यकारी परिषद के सदस्य कांग्रेस के समय बनाए गए थे। जाहिर है उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए था कि इसमें एक भी दलित सदस्य क्यों नहीं है। फोरम के शिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दुख जताया कि हॉस्टल के जिस वार्डन ने निलंबन का आदेश सुनाया वो भी दलित थे। फोरम के दलित शिक्षकों ने कहा कि वार्डन को कोई अधिकार नहीं होता है, वो बस विश्वविद्यालय के फैसले को सुना रहे थे, न कि फैसला लेने में उस दलित वार्डन की कोई भूमिका थी। यह तो संयोग मात्र था कि वार्डन दलित हैं। इस तरह के निराधार और भ्रामक बयान वो भी मंत्री की तरफ से दिए जाने के कारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर बैठे दलितों का मनोबल गिरा है। हम रोहित वेमुला के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं और मांग करते हैं कि सभी छात्रों के खिलाफ सारे मामले वापस लिए जाएं और निलंबन वापस हो। 15 में से 13 दलित शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन पर छात्रों का काफी दबाव पड़ा। इन सभी ने विश्वविद्यालयों के भीतर अपने प्रशासनिक दायित्व छोड़ दिए हैं। तो क्या स्मृति ईरानी के बयान से मामला और बिगड़ गया? वैसे दलित छात्र की आत्महत्या के सिलसिले में पूरे देश में हाल फिलहाल की एक ऐसी अकेली घटना है। भले ही संसद के दलित सांसद खुलकर सड़क पर ना आए, दलित विधायक ना आए, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसरों का यह स्टैंड संस्थाओं को और परेशानी में डाल सकता है। अक्सर ऐसे वक्त में दलित संगठनों की भी शिकायत होती है कि पदों पर बैठे समाज के लोग ऐसे भेदभाव के वक्त क्यों नहीं बोलते, वे क्यों चुप रह जाते हैं। शायद 13 प्रोफेसरों ने आज एक जवाब दिया है। सवाल यह भी है कि केंद्रीय मंत्री के सामने क्या विश्वविद्यालय ने गलत तथ्य पेश किए या तथ्य थे ही नहीं, तथ्य गढ़े गए। उप समिति का मुखिया दलित नहीं था तो यह बात कैसे कह दी गई, जबकि विश्वविद्यालय ने मंगलवार को छात्रों के नाम एक लंबा ब्यौरा जारी किया लिखित रूप से। उसमें भी साफ साफ कहा कि उप समिति के अध्यक्ष कोई दलित नहीं थे। उमा सुधीर हमारी जो सहयोगी हैं, इसे इस मंगलवार को ही उन्होंने ईमेल से भेजा था। हम इसके कुछ अंश को पेश कर रहे हैं। इस पत्र में लिखा है कि जब अदालत ने सख्त चेतावनी दी तो विश्वविद्यालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें डीन, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, चीफ वार्डन और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी शामिल थे। उस बैठक में फैसला हुआ कि कार्यकारी परिषद की उप समिति मामले की जांच करेगी और सुझाव देगी।
जिसके मुखिया कार्यकारी परिषद के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे। चूंकि कार्यकारी परिषद में, ये देखिए यूनिवर्सिटी करी है मंगलवार को, चूंकि कार्यकारी परिषद में कोई दलित समुदाय से नहीं था, इसलिए हमने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश बाबू से रिक्वेस्ट की कि वे इसके सदस्य बन जाएं। स्मृति ईरानी ने कहा था कि अध्यक्ष बन जाएं। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश बाबू से हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बात की। उमा ने प्रकाश बाबू से साफ साफ पूछा कि केंद्रीय मंत्री कह रही हैं कि जिस उप समिति सब कमेटी ने फैसला किया उसके प्रमुख दलित थे, क्या ये बात सही है? आप प्रकाश बाबू का जवाब सुन लीजिए जो उन्होंने उमा से कहा। कल यूनियन एचआरडी मिनिस्टर उन्होंने कहा, केंद्र मंत्री ने कहा कि यहाँ पे दलित वर्सेस नॉन दलित इश्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि चीफ वार्डन यहाँ के दलित थे। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इसने ये डिसीजन लिया उस पर भी एक दलित ही हेड कर रहे थे। आप उस काउंसिल में थे और आपने कहा कि आप उसको हेड नहीं कर रहे। So I'm not head of that subcommittee. The head of subcommittee is Professor Vipin Srivastava. आपको co-opt कर लिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी कोई दलित मेंबर थे ही नहीं। So they co-opted me as Dean Students Welfare to provide the inputs of the what is ongoing. क्या आप उनके साथ सहमत थे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो सस्पेंशन का डिसीजन लिया, क्या आपने सहमति जताई थी? No, I protested and in fact I argued with them. The suspension will always hamper the growth of the students' academic career. और SC/ST स्टूडेंट्स, ये टीचर्स फोरम ने कहा था कि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से उनसे इस्तीफा दे देंगे। Yeah, there was a discussion, but unanimity is not yet there, and still we wanted to continue the administrative positions and help the students as far as possible. प्रकाश बाबू ने कहा कि वे उस उप समिति के प्रमुख नहीं थे, प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव थे, जबकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कमेटी के सब कमेटी के प्रमुख दलित प्रोफेसर थे। वो